हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों। मैं आज बात करूंगा कोशिका या सूक्ष्म जीवों की सामान्य परिचय। अब ये कोशिका क्या चीज है? कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके लिए मैं एक आपको लिंक दे देता हूँ, वो जो है जो डिस्क्रिप्शन में होगा उसको देख लीजिए। फिलहाल यहाँ पर बस इतना ही जानिए कि कोशिका जो है जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है बहुत ही छोटे आकार की होती है, जिसको बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम नहीं देख सकते हैं, और इसमें वो सारे कार्य होते हैं जो आपने जीवों के लक्षण में पढ़ा है। यानी कि इसमें पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, गति होता है, वृद्धि होती है, और संवेदनशील होते हैं, और प्रजनन करती है। उस जीवों के सारे लक्षण होते हैं। तो ये हो गया कोशिका। अब समझिए, चूंकि कोशिका छोटी होती है। अच्छा, एक कोशिकाओं का जो आकार होता है छोटा भी हो सकता है, और एक शुतुरमुर्ग के अंडे जैसा, मतलब कि शुतुरमुर्ग का अंडा अपने आप में ही एक कोशिका है। तो आप समझिए कि शुतुरमुर्ग का अंडा काफी बड़ा होता है, तो इतना बड़ा भी हो सकता है। और मनुष्य की जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं वो 1 मीटर लंबी तक भी हो सकती हैं। तो छोटे से थोड़ा सा बड़े आकार तक का भी कोशिकाओं का आकार हो सकता है। तो ऐसे कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके शरीर जो है सिर्फ एक कोशिका की बनी होती है। यानी ऐसे जीवों को हम जो है नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जीवों को जो कि एक कोशिका के बने होते हैं उनको एक कोशिकीय जीव बनते हैं। और ऐसे जीव जिनको हम सामान्यतः आंखों से नहीं देख सकते, यानी उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है सामान्यतः एक कोशिका के बने होते हैं। अब हम बात करेंगे सजीवों के वर्गीकरण के बारे में। जीव जो है दो तरह के होते हैं, एक के पास क्लोरोफिल यानी पर्णहरित होता है, और एक के पास पर्णहरित नहीं होता है। तो पौधे और जंतु, ये दो तरह के जीव हो गए, और इन दोनों को मिला करके हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सजीव। तो हम इसमें भी स्पेशली सजीवों के वर्गीकरण में पौधों का वर्गीकरण अलग करेंगे और जंतुओं का वर्गीकरण अलग करेंगे। तो पौधों का वर्गीकरण मैं कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देखिएगा। जंतुओं का वर्गीकरण मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। तो हमारा टॉपिक होगा जंतुओं का वर्गीकरण। तो देखिए, जंतुओं का जो वर्गीकरण है इसमें हम अलग अलग आधार ले सकते हैं, अलग अलग गुण ले सकते हैं। उन अलग अलग गुणों के आधार पर जंतु जो है कई तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमने गुण दिया है रचना के आधार पर, कि उनके जो जंतु है उनके शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। इस दो भागों में बांटा गया है, दो बड़े भागों में। एक कोशिक जंतु जैसे अमीबा और ईस्ट, इनको जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और बहुकोशिक जंतु यानी कि जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि जो है गाय और बकरी। ठीक, जंतुओं में रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है, इसके आधार पर भी जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो जो है कहलाते हैं अकशेरुकी और अकशेरुकी जंतु, और दूसरे कहलाते हैं कशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु वो है जिनके पास कशेरुकाएं नहीं होती हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे कि केंचुआ, कॉकरोच। और कशेरुकी जंतु है जिनके पास कशेरुकाएं यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे मनुष्य, बकरी, मछली आदि। अकशेरुकी जंतुओं को अंग्रेजी में जो है इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। ये जो है इनवर्टिब्रेट और ये वर्टिब्रेट। समझिए कि रीढ़ की हड्डी है तो वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी जंतु, और रीढ़ की हड्डी नहीं है तो अकशेरुकी जंतु। इसके बाद से अगला जो है लक्षण हो सकता है प्रजनन विधि, कि जंतु जो है किस प्रजनन विधि से जो है प्रजनन करते हैं। इस आधार पर भी जो है जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। वो है एक तो जो है अंडयुज और एक है जरायुज। अंडयुज को ओविपेरस, जरायुज को विविपेरस कहते हैं। तो जैसे में हो जाएंगे सांप, पक्षी, बिच्छू, ये अंडयुज है, अंडे देते हैं, और जरायुज बकरी, मनुष्य आदि। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊँ, मछलियाँ भी जो है अंडे देती हैं, लेकिन मछलियों में शार्क नहीं, व्हेल और डॉल्फिन, ये दो ऐसी मछलियां हैं जिनको हम मछली मानते हैं, लेकिन ये वास्तव में मैमल्स हैं, और ये बच्चे देते हैं, इसलिए इनको भी जो है विविपेरस में रखा जा सकता है, रखा जाता है। एक अगला आधार हमारा लक्षण है वासस्थान के आधार पर, कि जंतु कहाँ रहते हैं। तो यदि जो है जंतु जल में रह रहा है
अधिकतर समय अपना जल में बिता रहा है तो इसको बोलेंगे जलीय। जैसे मछली, यदि जल में रह रहा है तो वो जलीय कहलाएगा, जैसे कि सारी मछलियां। और यदि जो है अधिकांश समय अपना जो है वायु में बिता रहा है तो उसको वायवीय बोलेंगे, जैसे कि पक्षी। और यदि जो है वह जंतु, कोई जंतु जमीन पर रह रहा है तो वह स्थलीय कहलाएगा, जैसे गाय, भैंस, बकरी। वायवीय में पक्षी आ गए और जलीय में मछली। अच्छा, एक कंडीशन और हो सकता है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि कुछ समय तक जो है जलीय और कुछ समय तक स्थलीय जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब कि वो जब पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। तो ऐसे जंतुओं को उभयचर जंतु कहा जाता है। जैसे कि मेढक उभयचर है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए ये जो क्लास है इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।